आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बीपी है, हाइपरटेंशन, उसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। देखिए, जब भी डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है तो पहले अगर उसको बीपी डिटेक्ट होता है तो यही पूछता है, डॉक्टर साहब मेरे तो घर में किसी को बीपी की समस्या नहीं है, मैं तो ना ही दारू पीता हूँ, ना सिगरेट पीता हूँ, ना ही कुछ और चीज़ें ऐसे अन्य करता हूँ जिससे मुझे ये समस्या होने के आसार लगे, लेकिन फिर भी मुझे ही क्यों ये समस्या हो रही है। तो आइए इस वीडियो में अच्छे से हम लोग जानते हैं कि बीपी होने के क्या क्या कारण होते हैं, किन वजहों से बीपी की समस्या हम लोगों को आती है और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन लोगों को बीपी जो है, हाइपरटेंशन होने की साध्यता बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इनको आगे जाके बीपी होने वाला है, बीपी की समस्या होने वाली है। तो उसमें आते हैं सबसे पहले जो लोगों का वेट जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं, मतलब जिनकी उम्र है, उनका वेट है बिल्कुल मेल नहीं खाता, बहुत ज़्यादा ही ओवर वेट हो रखे हैं उन लोगों को। या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा नमक का सेवन करते हैं, जो लोग अच्छी तरीके से फल नहीं खाते, सब्जियां नहीं खाते, जो लोग बराबर एक्सरसाइज नहीं करते। एक्सरसाइज बोले तो यहाँ पे खाली जिम जाना ही नहीं है, जो लोग बिल्कुल फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती है जिनकी, जो लोग बिल्कुल चलते नहीं हैं, जो दौड़ते नहीं हैं, जॉगिंग नहीं करते हैं, अब जो लोग हैं बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, मदिरा पीते हैं और कॉफ़ी का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, या फिर जिसमें कैफ़ीन होता है वो ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो उसका एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक्स भी आ गया, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा आप पीते हैं, या फिर आप लोग स्मोकिंग बहुत करते हैं, जो हो गया सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, वो बहुत ज़्यादा आप लोग पीते हैं। या फिर जिनको बराबर नींद नहीं आता है, जो हमेशा टेंशन में रहता है, जिसको मन को कभी शांति नहीं रहता, उन लोगों को बीपी होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसमें एज फैक्टर भी आता है, जिनकी एज जो है 65 साल से ज़्यादा हो रही है तो उनको एज के हिसाब से बीपी की समस्या होने के चांसेस हो जाते हैं। या फिर जिनके परिवार में किसी को बीपी की समस्या है, वो आपके माता पिता हों या फिर घर में किसी और को भी बीपी की समस्या है, तो साध्यता ज़्यादा हो जाती है कि आपको भी वो समस्या आगे हो सकती है। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से हमको रोग हैं जिस वजह से हमको बीपी हो सकता है या फिर हो जाता है। तो इसमें सबसे पहला है, अगर आपको कोई भी किडनी की समस्या है, या फिर आपको मधुमेह है यानी डायबिटीज़ है, या फिर आपको लॉन्ग टर्म से आपको कोई किडनी का इन्फेक्शन है, तो आपको बीपी होने के जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और एक बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे वॉल्स होते हैं हमारे गले के, वो रिलैक्स करते होते हैं जब हम सोते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, हमको सोने के टाइम पर सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के जो पेशेंट्स रहते हैं तो इनको भी लॉन्ग टर्म में क्या होता है, बीपी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और नेक्स्ट है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है, जो हमारी किडनी के जो फिल्टर्स हैं वो बराबर वर्क नहीं करते हैं, कभी ख़राब हो जाते हैं, उस वजह से क्या होता है, बीपी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और जो नेक्स्ट है, जो आर्टरीज़ रहती हैं, जो हमारे सप्लाई करती होती हैं किडनी को, वो नैरो हो जाती है, मतलब पतली हो जाती है, तो उस वजह से बीपी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और जो होता है हार्मोन, जो हमारे शरीर में हार्मोन रहते हैं, उस हार्मोन के जो रोग होते हैं, जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब क्या होता है, जो हार्मोन है थायराइड का वो ज़्यादा हो जाता है शरीर में, या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म, जो हार्मोन है थायराइड का वो कम हो जाता है, या फिर कशिंग सिंड्रोम बोलते हैं, एक्रोमेगैले बोलते हैं, या फिर हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है तो वो जो जितना मात्रा उसको चाहिए होता है उससे ज़्यादा सिक्रेट होता है बॉडी में, तो उस वजह से बीपी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है लूपस बोलते हैं। ये क्या कंडीशन होती है जिसमें हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है शरीर की, वो हम पे ही अटैक करने लग जाती है, हमारे बॉडी पार्ट्स को, जैसे कि हमारा जो त्वचा हो गई, या फिर हमारे जो जॉइंट्स हो गए, या फिर हमारी जो और अन्य ऑर्गन्स हो गए, वो इफ़ेक्ट करते हैं। उस वजह से भी क्या होता है, बीपी होने की साध्यता ज़्यादा हो जाती है। अब अगला जो है उसको बोलते हैं स्क्लेरोडर्मा। ये कंडीशन है जो कि मेनली जो हमारा स्किन रहता है, त्वचा रहता है, उसको क्या बना देती है, पतला करते जाती है। तो उससे क्या होता है, जो हमारे स्किन, त्वचा के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, उनको भी इफ़ेक्ट कर देती है, तो उस वजह से बीपी के चांसेस उसमें भी बढ़ जाते हैं।
अब हम बात करते हैं ऐसी जो दवाएं जो हमको आगे चलकर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, बीपी की, हाइपरटेंशन की पेशेंट जो हमको बना देती हैं, वो कौन सी हैं। सबसे पहला है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो महिलाओं को दिया जाता है जब उनके पीरियड्स बराबर नहीं हो रहे होते हैं, या फिर बिल्कुल हो ही नहीं रहे होते हैं, या फिर ज़्यादा हो रहे होते हैं, तब हमको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दिए जाते हैं। उनको अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हो तो आपको बीपी होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अगला है स्टेरॉइड्स। इनको जो है जब भी आपको जॉइंट्स में दर्द हो या फिर किसी अन्य रोगों में आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, लेकिन डॉक्टर्स क्या कुछ समय के लिए ही आपको लेने को बोलते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट जो होते हैं बार बार उसको जाके, जो डॉक्टर ने चीटी लिख के दी है फार्मेसी से, उसको बार बार खरीद के खाते रहते हैं। उस वजह से लॉन्ग टर्म का स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं तो उनको भी बीपी आगे होने की संभावना हो जाती है। अगला होता है NSAIDs, अर्थात जो दर्द की दवाइयाँ रहती हैं। जो लोग दर्द की दवाइयाँ बहुत लॉन्ग टाइम तक खाते रहते हैं, उसका उदाहरण है आइबुप्रोफेन या फिर नेप्रोक्सिन जैसी दवाइयाँ आप ज़्यादा लंबे समय तक खाते हैं तो भी आपको बीपी होने की साध्यता ज़्यादा हो जाती है। अगला है जो कुछ लोग हैं बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के फार्मेसी में जाके आप लोग क्या करते हैं, जो खांसी है, ज़ुकाम है, उनकी दवाइयाँ लेके आते हैं। तो अगर आप ऐसी दवाइयों का भी यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं तो भी आपको बीपी ज़्यादा होने की संभावना हो जाती है। अब जो होती हैं कुछ हर्बल मेडिसिन्स होती है, पर्टिकुलरली वो मेडिसिन जो कि लिकोराइस से बनती है, जिसको हिंदी में मुलेठी कहा जाता है, तो उससे भी क्या होता है, बीपी की होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और कुछ लोग जो मज़े के लिए जो कोकीन का यूज़ है, गांजे का यूज़ है, ये सब करते हैं, तो इन लोगों को भी क्या होता है, बीपी की समस्या होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब आगे आता है SSNRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन नॉर एड्रेनलिन रीअपटेक इनहिबिटर बोलते हैं। इसमें जो है एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ आती हैं जैसे कि वेलनाफेक्सिन। तो ऐसी दवाइयाँ अगर आप लॉन्ग टर्म तक यूज़ करते हैं तो भी आपको बीपी होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो आगे बात करेंगे अब हम बीपी के कारण तो हमने जान लिए। अब जानते हैं कि बीपी के लक्षण क्या होते हैं। आप लोग कौन कौन से लक्षण आने पे आपको समझना चाहिए कि हाँ बीपी की समस्या हो रही होगी। तो मैं इसमें आपको स्पेशल बताना चाहूँगा कि जो 70% लोग हैं उनको जो है बीपी के कोई भी लक्षण नहीं दिखते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी कोई हेल्थ कैंप लगता है, चाहे वो आपके कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, या फिर आपके रहने अगल बगल की सोसाइटी में, जब भी हेल्थ कैंप लगता है आप लोग बीपी शुगर हमेशा चेक करवाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा जल्दी वो डिटेक्ट होगा उतना उसको हमको क्योर करने में क्या रहेगा, ज़्यादा टाइम मिल पाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, ये सब समस्याएं अंदर ही अंदर बढ़ती रहती हैं और एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेते हैं आगे चल के। तो केवल जो 30% के लोग हैं उन्हीं में ही सिम्टम्स दिखते हैं ज़्यादातर। अब बात करेंगे वो कौन कौन से लक्षण हैं जो मामूली हमको दिखते हैं। तो पहला इसमें लक्षण है सर दर्द। जो सर दर्द रहता है बीपी पेशेंट्स को, या फिर उसके जो नाक है उसमें से खून बहने का समस्या जो है ज़्यादा होता है, या फिर उनको चक्कर आते रहते हैं, या फिर उनका जो मुंह है वो सूजन आ जाता है कभी कभी, या फिर उनको थकावट बहुत ज़्यादा बनी रहती है। तो ये कुछ लक्षण थे जो मामूली हमको देखने को मिलते हैं बीपी पेशेंट्स में, हाइपरटेंशन पेशेंट्स में। तो मैं आशा करता हूँ इसमें जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर बताए हैं जो बीपी पेशेंट्स के लिए, या फिर जो हेल्थ कंडीशंस हैं वो इसमें एक्सप्लेन करी हैं, या फिर जिन मेडिसिन्स की वजह से हमको बीपी होने की साध्यता रहती है वो एक्सप्लेन करी हैं, और जो कुछ लक्षण हैं वो भी मैंने इसको आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाए हैं। आशा करता हूँ ये सभी कारण जो मैंने इसमें समझाए आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आप आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर। धन्यवाद।